बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू सैम्स हेल्दी फूड एंड व्लॉग। आज मैं लाई हूँ आपके लिए एक और टी टाइम स्नैक्स की बड़ी बेहतरीन किस्म की रेसिपी। ये टक बिस्किट तो आपने मार्केट में देखा होगा, ये उसी की एक आप कह लें कि शक्ल है, लेकिन इसमें मैंने दिया ग्रीन अनियन का फ्लेवर। इस रेसिपी को बनाने के लिए हमें चाहिए 1 कप दूध और 4 से 5 चम्मच खाने के मेल्टेड बटर होगा। इसमें पिंच हम इसमें सॉल्ट डालेंगे और हाफ़ टी स्पून हम इसमें बेकिंग पाउडर डालेंगे और 1 चम्मच भर के हमने इसमें ख़मीर का डाला। इसको अच्छी तरह हम मिक्स करेंगे, यहाँ तक मिक्स करेंगे कि इसका ख़मीर का जो दाना है वो घुल जाए। उसके बाद हम इसमें 1 कप मैदा लेंगे और मैदा डालने के बाद हम इसको हल्के हाथ से मिक्सअप करके इसको हम गूँध लेंगे। जब हमारा ये डो तैयार हो जाएगा, तैयार होने के बाद आपने इसमें डालना है जी एक सीक्रेट जो इसके फ्लेवर को इन्हांस करेगा और इसमें एक बहुत ही मज़ेदार किस्म का आपको टेस्ट देगा जी। ये हमने इसको गूंद लिया। अब हम इसमें बारीक कटा हुआ अनियन डालेंगे, सब्ज़ प्याज, बट मेरी बेटी ने इसको थोड़ा मोटा मोटा काट दिया क्योंकि वो ज़िद कर रही थी मामा मैं इसे काटूंगी। मैंने फिर उसे नहीं रोका क्योंकि मैं कोई प्रोफेशनल किस्म की रेसिपी तो बना नहीं रही, बच्चों को सिखा रही हूँ। बच्चों को सिखाने के लिए बाज़ दफ़ा आपको बच्चों की बात मानना पड़ती है। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह वो इस तरह नहीं करेगी। तो ये हम इस डो हमारी होगी रेडी। इसको हम 20 मिनट के लिए छोड़ेंगे। 20 मिनट छोड़ने के बाद हम इसको फ्लैटन करके इसकी एक बड़ी सी रोटी बेल लेंगे। रोटी बेलने के बाद मैं आपको बताऊंगी कि आपने इसकी मोटाई कितनी रखनी है जी। ये हो गया तैयार। अब हम इसको प्रॉपर बेलेंगे। बेलने के बाद जब हल्का हल्का आपने इसमें खुश्का डाल लेना है और इसकी आपने बड़ी सी रोटी बना लेनी है जी। बिलीव मी ये बिस्किट बहुत मज़े के हैं। आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में जब कोई मेहमान वगैरह आए आप इसको बना के, और ये बहुत जल्दी बनने वाले हैं, आप इसको बना के आप उनको सर्व करें। सब आपकी तारीफ़ करने पे मजबूर होंगे। ये इतने टेस्टी हैं। इसमें जो ये देखें, ये रोटी का जो आपने मोटाई रखनी है ये बिल्कुल ऐसे रखनी है। आप इससे मज़ीद इसको बारीक कर सकती हैं। जितना ये बारीक होगा उतना ये क्रंची इफ़ेक्ट देगा और टेस्ट में भी उतना ही अच्छा होगा। आपने बेकरी से इस टाइप की डिज़ाइन वाली छुरियाँ मिल जाती हैं, आप इसको इससे काट लें। आप जो कटर होते हैं हमारे पास चिप्स बनाने वाले, आप उससे भी इसको काट सकती हैं, लेकिन मैंने इससे काटा। इसके बाद आपको एक मज़ीद एक सीक्रेट बताऊंगी। अगर आपके पास किसी भी किस्म का इस तरह का डिज़ाइन वाली ना नाइफ़ है ना कोई कटर है, तो आप लास्ट में इसको मैं आपको बताती हूँ कि आपने करना क्या है इसके साथ। ये देखें, डिज़ाइन इसका मस्ट होना चाहिए। अगर आपके पास ये चीज़ें नहीं हैं तो आप सिंपली इसको फोर्क के साथ भी बना सकती हैं। ऐसे देखिए, पहले आपने सिंपली इसको काट लिया, काटने के बाद आप इसके जो एजेस हैं वहाँ फोर्क के साथ ये वाली डिज़ाइनिंग कर सकती हैं। तो मैं इसके टेस्ट के बारे में बता रही, ये बिल्कुल हल्का फुल्का है, लाइट है, खाने में बहुत मज़े का है। चाय में ये आपको चाय के टाइम पे ये आपको बहुत मज़ा देगा और टेस्ट में तो ये आल है, सुपर। अच्छा, ये डिज़ाइन जब आप बना लेंगे इसके साथ ही हम बाद में इसमें थोड़े थोड़े से फोक के साथ ही हम छोटे छोटे थोड़ा सा एक और डिज़ाइनिंग करेंगे। मैं आपको बताती हूँ अभी जी। ये बिस्किट आप दोनों तरह से बना सकते हैं। आप देचके में भी बना सकते हैं और अवन में भी बना सकते हैं, और मैंने दोनों तरीक़ों से आपको बनाना सिखाया। यूँ करके आप इसको फोक की मदद से इसमें थोड़ा थोड़ा ये डालें ताकि ये बिल्कुल ओरिजिनल जो टक बिस्किट का इफ़ेक्ट है वो इसमें आए। देचके को हमने प्री हीट कर लिया था। प्री हीट करने के बाद हमने कुछ बिस्किट्स इसमें रखे थे। 30 मिनट के बाद ये बिल्कुल रेडी हो गए थे। इसी तरह हमने कुछ बिस्किट्स अपने अवन में रखे थे। अवन का मैंने जो टेम्परेचर था वो 180 पे सेट किया था और 20 मिनट्स के लिए मैंने इसको अवन में रखा था। 20 मिनट्स के बाद ये बिस्किट तैयार थे और 30 मिनट के बाद देचके वाले बिस्किट्स भी तैयार थे। ये देखिए, मज़ेदार, बहुत ऑसम कलर आया इनका और ये बहुत क्रंची हैं, बहुत सॉफ्ट हैं। ये देखिए, देचके वाले भी हमारे रेडी हो गए हैं जी। आप इनका टेक्सचर देखें, इनका कलर देखें और इनका क्रंच देखें। ये बहुत, बिलीव में, ये बहुत मज़े के हैं और खाने में ये आपको बहुत अच्छा सा टेस्ट देंगे। आप अपने मेहमानों के लिए बनाएं, अपने बच्चों के लिए बनाएं। आप इसको बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकती हैं। घर की बनी चीज़ है, हेल्दी है और इसमें किसी किस्म की मिलावट का कोई वो नहीं है, चांस नहीं है। आप सेफली अपने बच्चों को लंच में दे सकती हैं।
मेहमानों को टी टाइम में दे सकती हैं। काइंडली अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल सैम्स हेल्दी फूड एंड व्लॉग को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में मेरे चैनल को शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपको कोई अच्छी अच्छी रेसिपीज़ चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में जाके ज़रूर कमेंट कीजिएगा, ताकि मैं आपके लिए और मज़ीद अच्छी और रीज़नेबल किस्म की, जो मसलन हर कोई अफोर्ड कर सकता है, वो रेसिपीज़ आपके लिए बनाऊँ। मुझे दीजिए इजाज़त इस दुआ के साथ कि जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। अपनी दुआओं में मुझे रखिएगा याद। और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ एंड बाय बाय। खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफ़िज़।